सर। संजय, ईशानी खन्ना के नाम से जो तुमने मिस्टर आर के पॉडकास्ट का एक्सक्लूसिव अप्रूवल लेटर भेजा है वो अभी के अभी कैंसिल करो। जी। एंड सेंड इट टू अल्फा नेटवर्क राइट नाउ। ओके सर। ये मुझे तुम्हारी पहुंच पर पूरा भरोसा है, बट मिस्टर आर बनकर बात करना गलत नहीं। अच्छा, तो मिस्टर रघु ने आर के पीए को कॉल किया, राइट? इसका मतलब अब मिस ईशानी को कॉल आएगा कि मेरा पॉडकास्ट अल्फा ग्रुप को दे दिया है। आई नो रघु, तुम बहुत बड़े आदमी हो, बहुत पहुंच है ना तुम्हारी। 2 1 हेलो मिस ईशानी, सॉरी वो मिस्टर आर का पॉडकास्ट कैंसिल कर दिया गया है। सर प्लीज प्लीज आप इसे कैंसिल नहीं कर सकते। सर प्लीज मेरी बात सुन। यू ब्लडी 420, सच सच बताओ तुमने क्या किया? हाँ, ऐसी कौन सी जैक लगाई तुमने संजय सर तक पहुंचने की? बताओ कौन हो तुम असल में? मैं कौन हूं तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता ईशानी। तुम्हारे लिए ईशानी ये मैटर करता है कि तुम इस टर्न कहाँ खड़ी हो। दिस इज योर प्लेस। जेल के कनेक्शन से जुगाड़ जो तुमने लगवाया अच्छा है, नॉट बैड। मिस्टर आर के पीए तक पहुंचना वाकई काबिले तारीफ जुगाड़ है, लेकिन मिस्टर आर तक तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे। यस, मिस्टर अरमान बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्होंने हमेशा मुझे जॉब में पुश किया और आगे भी फेवर करेंगे। और वैसे भी पॉडकास्ट तो मैं पा ही लूंगी। देखते हैं ईशानी, क्योंकि जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें मिस्टर आर के आसपास भटकने भी नहीं दूंगा। कोई बात नहीं मिस ईशानी, मैं हूं ना, आपको मेरी नई मैगजीन के लिए पीआर हेड की जॉब ऑफर करता हूँ। वो क्या है ना, हमें नए टैलेंट की तलाश थी और आप तो बॉर्न टैलेंटेड है। थैंक यू अरमान सर। देखा सुहाना, जो मेरे साथ होता है उसे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होती। अब बताओ क्या जवाब है तुम्हारा? मेरा जवाब यही है कि चाहे जो हो जाए मैं रघु को कभी नहीं छोड़ूंगी। इसे कहते हैं रिश्ता और इसे कहते हैं लाइफ पार्टनर। चाहे 1 बार 2 बार या 100 बार मुझे चुनना पड़े तो मैं रघु को ही चुनूंगी। बहुत लकी हूं मैं मुझे कि तुम मिली हो सुहाना। एंड आई प्रॉमिस यू, मैं अल्फा नेटवर्क के साथ कुछ नहीं होने दूंगा। इनफैक्ट मैं उसे आसमान की ऊंचाइयों पे लेके जाऊंगा। हैव फेथ। रघु, तुम ना जरा टाइम निकाल के डॉक्टर को अपना दिमाग दिखा दो। तुम्हारे पास खाने तक के पैसे नहीं है और तुम इन्हें ऊंचाई पे ले जाओगे। कैसे इंसान हो ना रघु तुम। तुम्हारे लिए सुहाना मैम ने इतनी बड़ी डील ठुकरा दी और तुम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अब उनकी कंपनी डूबने से कोई नहीं बचा सकता। यस सुहाना, तुम और तुम्हारी कंपनी का नाम मैं इस देश से मिटा दूंगा। इतना आसान नहीं होता नाम मिटाना। ये कोई कलम से लिखा हुआ नाम नहीं है, अल्फा नेटवर्क ग्रुप है। तो क्या करोगे तुम? इन्वेस्टर लाओगे? क्या करोगे बताओ? अगर ऐसा हो कि मिस्टर आर का जो पॉडकास्ट है उसके एक्सक्लूसिव राइट्स सिर्फ अल्फा नेटवर्क को मिले, एंड टॉप ऑफ दैट वेदांता ग्रुप और अल्फा नेटवर्क के बीच में 10,000 करोड़ की डील होगी। अबाउट दैट? पहले तूने बोला तू ही मिस्टर आर है और अब मिस्टर आर के साथ एक्सक्लूसिव डील। तुझे सच में समझ नहीं आ रहा है ना ये तू क्या बोल रहा है? एक बात बताओ रघु, तुम्हारा दिल के साथ साथ दिमाग पर भी गहरा असर हो गया है क्या? वो मिस्टर आर है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, कोई मूंगफली बेचने वाला नहीं जो आ गया। सीरियसली? मिस्टर आर वो आदमी है जो पीएम और सीएम के पीछे खड़ा है, जिसकी वजह से पॉलिटिशियन इलेक्शन जीतते हैं। मैं जानता हूँ अरमान, बहुत अच्छे से। तुम जैसा जेल से छूटा हुआ कैदी कैसे लेकर आ सकता है मिस्टर आर को पॉडकास्ट के लिए? और क्या ही कनेक्शन होंगे वेदांता ग्रुप में तुम्हारे? ये सब फेंक रहा है सुहाना को इम्प्रेस करने के लिए। वेदांता ग्रुप इंडिया का सबसे पावरफुल ग्रुप है और वहाँ हम जैसे रईसों को जाने के लिए परमिशन लगती है, और ये बोल रहा है मिस्टर आर से डील लाएगा। बकवास। रघु, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो। जब से मुझे मिले हो बस मेरी हेल्प ही कर रहे हो, बट इस दलदल में तुम्हें उतरने की जरूरत नहीं है। आई कैन हैंडल दिस। सुहाना, तुमने अकेले बहुत कुछ हैंडल किया है। नाउ लेट मी हैंडल। बस तुम अपना मैजिक देखो। संजय। यस बॉस। मुझे अल्फा नेटवर्क और वेदांता ग्रुप के बीच में एक एक्सक्लूसिव पीआर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। और हाँ, मिस्टर आर का पॉडकास्ट जो है ना, अल्फा नेटवर्क के साथ होना चाहिए और उसका अप्रूवल राइट लेटर भी चाहिए मुझे। हो जाएगा बॉस। कब देना है? आज, अभी। तुम्हें सुहाना टक्कर की न्यू ईयर पार्टी में आना है और उन्हें हैंड ओवर करना है। सर कितना वक्त है मेरे पास? 10 मिनट्स। हो जाएगा बॉस। बाय।
वेदांता ग्रुप और अल्फा नेटवर्क के लिए एक एक्सक्लूसिव पीआर कॉन्ट्रैक्ट एंड मिस्टर आर के साथ एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट राइट अप्रूवल लेटर चाहिए। ओके सर। और ये लेटर हमें बॉस को 10 मिनट में डिलीवर करना है इवेंट में जाकर। और हाँ, नाम होगा मिस सुहाना के। अगर ये इन्वेस्टमेंट हमें मिल जाती है तो हमारी कंपनी इंडिया की ही नहीं ग्लोबली भी बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी। लेकिन क्या सच में रघु ये सब करवा सकता है? कहीं मैं इन्हें अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर लिया? रघु, तुम तो जेल में जाकर जेल का खाना खा के आए हो, अब सुहाना को भी वहाँ लेके जाना चाहते हो? गजब के फेक इंसान हो यार तुमने सीधा मिस्टर आर के पीए मिस्टर संजय को ही कॉल लगा दिया। कमाल है यार। एक्चुअली अरमान सर, ये फेक कॉल ही था। इसे लग रहा है कि हम अपना दिमाग घर पे छोड़ के आए। सच में रघु, फेक कॉल? इतने डेस्परेट हो गए तुम हम लोगों के बीच में दिखने के लिए? कुछ नहीं, बस अपनी इज्जत को बचाने के लिए पैतरे आजमा रहा है और इसे लगता है सब इसकी तरफ फटीचर हैं। पर मैं संजय को जानती हूँ, मैं उन्हें पहचान लूंगी। बेचारी सुहाना कहाँ फंस गई फेक आदमी के साथ। पहली ही मुलाकात में रघु ने मेरी कंपनी को 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दिलवाकर हेल्प कर दी। इसने ये भी कहा था कि ठाकुर फैमिली को भुगतना होगा। शायद ये सिर्फ बातें नहीं है, कहीं रघु का वेदांत ग्रुप से सच में कोई कनेक्शन तो नहीं? गाइज आई नो आप सब लोग बहुत ज्यादा बेसब्र हो रहे हैं। ओनली 10 मिनट्स और संजय साइंड पेपर लेकर आता ही होगा, फिर तुम सबको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। अब भी नशा नहीं उतरा ना तेरा? तुझे क्या लगा तू एक्टिंग करेगा हम मान लेंगे? सुहाना, अगर अब भी तुमने इसको नहीं छोड़ा ना तो तुम्हारी बेटी, पूरी ठक्कर फैमिली रोड पर आ जाएगी। ठीक है, 10 मिनट ना और झेलना है, कोई बात नहीं। इतनी देर झेल लिया तो और सही। इसके बाद तो मैं तुम्हें मार्केट से मिटा दूंगा। 7, 6, 5, 4, 3, हेलो। तुम लोग पहुंच गए? यस सर। या कमिंग। 2, 1 एंड योर टाइम इज अप। लगता है तुम्हारे पीए साहब को ना टाइप करना ही नहीं आया। कॉन्ट्रैक्ट के 10 मिनट तो हो गए। रघु, अब तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। तुमने ना बहुत बड़ी गलती कर दी मिस्टर आर से पंगा लेकर। आप गंदे हो, जब भी आते हो मॉम को बुली करते हो। मेरे डैड झूठ नहीं बोलते। चुप कर बिन बाप की औलाद, बदतमीज लड़की। मैं बिन बाप की औलाद नहीं हूँ, ना ही मैं बदतमीज हूँ। बदतमीज आप हो जो सबको परेशान करके रखा है। बदतमीज लड़की जुबान लड़ाती है। मैंने मना किया था ना मेरी फैमिली के पास बताना। और कोई बदतमीजी मत करियो, मेरी शांति को मेरी कमजोरी मत समझ। एक बच्ची पे हाथ उठाकर खुद को मर्द समझता है, तुझे मैं दिखाता हूँ मर्दान की क्या होती है। तूने मुझ पे, एक डिफेंस मिनिस्टर के बेटे पे हाथ उठाया है, मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। गुड इवनिंग एवरीवन। हैप्पी न्यू ईयर। मुझे ये अनाउंस करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वेदांता ग्रुप ने अल्फा नेटवर्क के साथ एक एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप की है, जिसके चलते अब अल्फा हमारा ऑफिशियल पीआर पार्टनर हो और साथ ही मिस्टर आर के साथ पॉडकास्ट राइट्स भी अल्फा को दिए जाएंगे। रघु, आखिर तुम हो कौन? ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे सुहाना जी को हैंडओवर करने के लिए कहा गया। 1 मिनट, क्या बकवास है ये? वेदांता जैसी मल्टीनेशनल कंपनी एक फटीचर सी पीआर एजेंसी को क्यों सपोर्ट कर रहा है? आपको याद है अरमान सर, शादी की न्यूज के चलते वेदांत ग्रुप से ठाकुर इंडस्ट्रीज की तरफ से आप ही ने अल्फा नेटवर्क के लिए बात की थी। ये उसी की वजह से होगा, वरना इनकी इतनी औकात कहाँ है? ये आप ही की रिकमेंडेशन है। वाह, मैं तो भूल ही गया था, ये सब मैंने करवाया। रघु कमीने इंसान पूरा होमवर्क करके आया इस गेम में। मिस्टर संजय सर, मैंने ही आपसे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बात की थी। थैंक यू, आप इधर लेकर आ गए। तुम कौन हो? सर मैं अरमान ठाकुर, डिफेंस मिनिस्टर राम सिंह ठाकुर का बेटा। हमारी बात हुई थी कॉल पे, याद आया? हुई होगी, मुझे याद नहीं।
सुना तुमने? मिस्टर अरमान सर जैसे लोग ही संजय सर को यहाँ बुला सकते हैं। और तुम कितने बेवकूफ हो कि जो तुम ये सोचते हो कि तुम इनकी बराबरी कर पाओगे। सिर्फ मैं ही हूं जो सुहाना और उसकी कंपनी दोनों को डिजर्व करता है, तुम जैसा जेल रिटर्न नहीं। मैंने करवाया ये सब। मिस्टर अरमान, अपने आप को ज्यादा खुशी मत दीजिए। इस कॉन्ट्रैक्ट का आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ अपने बॉस के कहने पर आया हूँ। अगर मिस्टर अरमान ने वेदांत ग्रुप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाया तो फिर किसने करवाया है? मिस्टर राघव सानियाल ने। ये सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। इन्हीं की वजह से आज अल्फा की ये डील फाइनल हुई है। ये आदमी फ्रॉड है, 2 टके का भिखारी है, चोर है। मुझे समझ नहीं आ रहा अब इसको क्यों इतनी फुटेज दे रहे हैं। इडियट, तुम्हें समझ में नहीं आया कि अब तक ये कौन है? जानना चाहते हो कौन है? हिम्मत है सुनने की? साले चोर धोखेबाज। सच पता कौन है तू? भाई वेदांता ग्रुप का सेक्रेटरी तुझे क्यों फेवर करता है इतना? कट्टर जैसे मुंह वाले, तेरा मुंह तोड़ूंगा। हाथ कैसे लगाया तूने? अब मेरी समझ में आया मिस्टर संजय, आपने भी इस चोर से पैसे खाए हैं। आप दोनों मिले हुए हैं। बेवकूफ, तू जानता भी है कौन है? ये है मिस्टर। इससे भी ज्यादा जरूरी एक चीज है अभी जो मैं बताता हूँ। ये डिफेंस मिनिस्टर की औलाद है ना, सबको परेशान करता रहता है, धमकाता रहता है, फ्रॉड करता रहता है, फंसाता रहता है। अब टाइम है इसे बर्बाद करने का। रघु, आज तुमने सारी हदें पार कर दी। मिस्टर संजय को पैसे खिलाकर तुम उनके दम पे उछल रहे हो, है ना? अगर मिस्टर संजय यहाँ नहीं होते ना तो अरमान तुम्हें कब का कुचल चुका होता। मिस्टर अरमान, अगले 3 मिनट में अपना फोन चेक कर लेना, क्योंकि कुछ बहुत बुरा आपकी तरफ आ रहा है। मिस्टर संजय, क्या बकवास है ये? डिफेंस मिनिस्टर या उसके बेटे को इस वक्त अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर आर है। आपके जैसा रिश्वतखोर पिए कुछ नहीं कर सकता। जैसे तुम यहाँ से बाहर जाओगे ना, अरमान तुम्हें कीड़े की तरह कुचल कर रख देगा। हेलो पापा। नालायक औलाद, किससे दुश्मनी मोल ली है तूने? बता। आज तूने मेरी कुर्सी और हमारे पूरे परिवार की मेहनत पर पानी फेर दिया। तुझे पता है कि मैंने आज तक कितने स्कैम किए हुए थे? वो सिर्फ राज थे, लेकिन आज पब्लिक में उसका पर्दाफाश हो गया है। ईडी के छापे पड़ रहे हैं, सारी प्रॉपर्टीज के खुलासे हो रहे हैं और ब्लैक मनी के सारे अकाउंट सीज हो गए हैं। और ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है बेवकूफ। 1 मिनट पापा, आपके सारे स्कैम्स पब्लिक हो रहे हैं, ईडी के छापे पड़ रहे हैं, सारी प्रॉपर्टीज के खुलासे हो रहे हैं, ये सारे ब्लैक मनी अकाउंट भी फ्रीज हो गए हैं। अचानक कैसे हुआ? मुझे कुछ नहीं पता। तू जल्द से जल्द यहाँ पर वापिस आ। जितनी छोटी तेरी सोच है ना, उतना छोटा ही तेरा दिमाग है। मत यूज कर। और आखिरी बार समझा रहा हूँ, मेरी फैमिली से हमेशा दूर रही हो, उसी में तेरी भलाई है, समझा? कैसे किया तुमने? मैजिक से। माय डैड इज अ मैजिशियन। रघु, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी लड़ाई शुरू हुई है। ये सब क्या कर दिया हमने? सब कुछ बर्बाद हो गया। सुहाना मैम, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मैम, मुझे वो जॉब पर वापस रख लो। टू लेट अशानी, तुम्हें कोई माफी नहीं मिलने वाली अब। हमसे गलती होगी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। प्लीज मैम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। मैम प्लीज अपने कंपनी में वापस रख लीजिए। आई रिक्वेस्ट यू मैम। रघु, आई मीन राघव, प्लीज तुम सुहाना मैम को समझाओ ना। आई एम सॉरी, मैं घमंड में आ गई थी, अंधी हो गई थी, और मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना। प्लीज। गर्लफ्रेंड नहीं, एक्स गर्लफ्रेंड। मैडम एक्सट्रीमली सॉरी। तुम्हारे हाथ में एक बहुत बड़ा डायमंड लगा था और शायद तुम्हारी किस्मत में नहीं। देखो रघु, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। हम दोनों ने इतना टाइम साथ में स्पेंड किया है ना, एटलीस्ट प्लीज उसके खातिर प्लीज मुझे माफ कर दो रघु। तुम्हें कुछ याद है हमने टाइम साथ में स्पेंड किया था? आई डोंट थिंक सो। इट वाज वेरी कन्वीनियंट ईशानी। सुबह जब तुम मुझे रोड पे छोड़ रही थी तब कहाँ गया था ये सब, ये क्वालिटी टाइम और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? नहीं रघु, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं गई थी, वो तो मैं तुम्हारे भलाई के लिए ये सब करी थी। अब वो क्या है ना रघु, मैं चाहती थी कि तुम अपने लाइफ में कुछ अच्छा करो, इसलिए बस मैं थोड़ा नेगेटिव प्ले कर रही थी, थोड़ा नेगेटिव बन गई थी। हाउ थॉटफुल ईशानी। प्यार में तो अंधा मैं हो ही गया था जब तुम जैसी ड्रगिस्ट को सब कुछ दे बैठा। नहीं राघव, ऐसी कोई बात नहीं है। वो समीरा ने मेरा ब्रेन वॉश किया था। तुम एक काम करो, तुम्हारी जो नेगेटिव लाइफ और थॉट है ना, तुम इनको लेके आगे कंटिन्यू करो। और हाँ,
तुम्हारे लिए भी कॉइन्स हैं मेरे पास। मैं जो डिजर्व करता हूँ वो मुझे मिल चुका है। One last chance. Please, You've lost it. The door is waiting. Go. चल। Raghav, please listen to me. Please, मुझे माफ कर दो, please. मिस्टर शानी, मेरे पास आपके लिए एक बैड न्यूज है। आपसे मिस्टर आर का पॉडकास्ट तो छीना ही गया था, लेकिन अब पूरी न्यूज, मीडिया और पीआर इंडस्ट्री से आपको ब्लैकलिस्ट किया जाता है। आपको दिए सारे फेवर्स वापस लिए जाते हैं। हैव फन। अब हम क्या करेंगे? हम बर्बाद हो गए। नालायक, जाहिल, गवार, क्या करके आया तू? आज पॉलिटिक्स में मैंने जितना भी कमाया है तूने सब कुछ गवा दिया, सब कुछ डुबो दिया तूने। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई एम रियली सॉरी। तुझे पता है कि जो कंपनी तेरे नाम पर थी, वेदांता ग्रुप ने उसके शेयर्स डबल रेट पर खरीद लिए हैं। अब तो क्या करेगा गधे? हमारे पास एक व्हाइट कॉलर कंपनी थी, वो भी चली गई तेरी वजह से हाथ से। पापा ये सब उस जेल के कैदी रघु की वजह से हुआ है। उसने मिस्टर आर के पीए को पैसे खिलाकर अपनी साइड कर लिया। मैं मंत्री हूँ, हम लोग चाहे जितने भी कमीने क्यों ना हो, लेकिन हमें अपनी छवि उतनी ही साफ रखनी पड़ती है। लेकिन आज तेरी वजह से मेरा सफेद और काला दोनों पैसा डूब गया है। नहीं पापा प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। जो मैंने रायता पिलाया ना, मैं उसे समेट लूंगा। आई प्रॉमिस। मैं अपनी कंपनी के शेयर भी परचेज कर लूंगा और अपनी कंपनी को वापस ले आऊंगा। प्लीज एक मौका दीजिए डैड, प्लीज। मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ, लेकिन मेरी कुर्सी को कुछ होना नहीं चाहिए तेरी बेवकूफियों से। ओके आई प्रॉमिस डैड, कुछ नहीं होगा। आई प्रॉमिस। अब जब ये बात मीडिया में आ चुकी है, इसको कवर करने के लिए हमें कोई बड़ी न्यूज चाहिए होगी। अब हमारे पास आखिरी कार्ड है, तेरी और सुहाना की शादी और उसके बाप की वो एयरक्राफ्ट कंपनी। बस एक बार ये शादी हो जाए, फिर हम पावर में आ जाएंगे और खूब पैसा कमाएंगे। ओके डैड। उनकी एयरक्राफ्ट कंपनी का सरकार से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और उन्हें अगले 20 साल का एक्सटेंशन चाहिए, जिसे लेकर राजेश ठक्कर बहुत परेशान चल रहा है। उसे लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैं उसे दिलवा पाऊंगा, इसी वजह से वो अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाना चाहता है। बस एक बार मैं उन्हें एक्सटेंशन दिलवा दूं तो राजेश ठक्कर अपनी बेटी को तुम्हारे कदमों में डाल देगा। पापा पीएमओ से अप्रूवल और सील के बिना किसी भी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सकता, और वो हमें कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके सारे काले धंधे बाहर आ गए हैं और ये सब उस बास्टर्ड रघु की वजह से हुआ है। तुम बस बैठकर रोते रहना। अरे तुमसे तो अच्छा मेरा बड़ा बेटा रुद्र है, जिसने नकली कॉन्ट्रैक्ट बना भी दिया है। ये देख, इसको दिखा के सब शांत हो जाएगा और पीएमओ से सील भी मिल जाएगी। एक बार ये शादी हो जाए तो डूबती नैया को उनकी कंपनी का सहारा मिल जाएगा। हाँ पापा, मान गया आपको। अब समझ में आया मुझे कि आप 30 साल से राजनीति में कैसे टिके हुए हैं। थैंक यू।